अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। आई एम योर टीचर सैयद बख्त। कर रहे हैं 3.3 का क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट। आसान है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, जल्दी से आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। स्टार्टिंग पे क्या देखा कि ax ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। ए कॉन्स्टेंट है, पहले से बाहर ले जाते हैं। क्वेश्चन की थोड़ी शक्लो सूरत ऐसी बनाते हैं कि हमें दिखने में थोड़ा अच्छा लगने लग जाए। अच्छा, इधर ही रुक के देखते हैं कि एक्स की पावर 4 है। अगर मैं इसको स्केयर का स्केयर लिख दूं तो आई होप सो कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा। सर ये क्यों किया आपने, वो मैं अभी डिस्कस करता हूं आपसे, डोंट वरी। अगर आपको साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव याद हो, क्योंकि 1/1 प्लस एक्स स्केयर अगर आएगा 1/1 प्लस एक्स स्केयर, तो मेरा माथा तो खनकेगा ना थोड़ा सा, या दिमाग थोड़ा उस तरफ जाएगा। इसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स का अगर डेरिवेटिव है तो हमें पता है 1/, अगर इस तरीके से हो तो स्केयर रूट हम इस तरीके से ले लेते होते हैं कि ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर उस एंगल से ले लेते होते हैं। मैं आपको समझाना इस तरीके से चाह रहा हूँ कि अगर साइन इनवर्स एक्स ओवर ए लिख दें, चलें इस तरीके से कह लीजिए, क्योंकि अगर सिंपल होगा तो यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स स्केयर, ठीक है, ये इस तरीके से आएगा। और अगर ए होगा तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। होपफुली आपको याद होंगी ये बातें। अब इसको अगर मैं रिवर्स प्रोसेस में चला दूँ, यानी 1 ओवर स्केयर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर को कहूँ ये इंटीग्रेशन करनी है, तो इसकी इंटीग्रेशन भी तो कुछ यूं ही होगी कि साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। बात को समझ रहे हैं ना, कि अगर यहाँ पे 1 होता 1 का स्केयर तो साइन इनवर्स एक्स ही इंटीग्रेशन हो जाती, और अगर ए का स्केयर है तो साइन इनवर्स एक्स ओवर ए इसकी इंटीग्रेशन होगी। और ये बातें हमने स्टार्ट पे डिस्कस की हुई हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये देखा कि ये जो चीज़ है एक्स की पावर 4, इसको मैं अगर स्क्वायर में ले जाऊं तो ये किसी तरह मुझे उस तरफ पहुंचा देगा, क्योंकि ऊपर भी x है ना, तो उसका हल निकल आएगा। अभी वो कैसे, जरा देखिएगा कैसे, क्योंकि थोड़ा सा तो खेल खेलना पड़ेगा, ये सादा नहीं है। क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो बनता है, चलिए इसको सिर्फ अगर देखें तो इसका डेरिवेटिव बनता है 4x की पावर 3, ठीक है। तो x की पावर 3 बनाने के लिए मुझे फिर 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4x स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो ये तो एक अजीबो गरीब इनफाइनाइट किस्म का मैं क्वेश्चन क्रिएट कर दूंगा, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मेरी बातें आई थिंक सो आपको समझ आ रही होंगी। मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो भैया जी लेट कर लीजिए कि यहाँ टेक कर लीजिए जैसे आपको अच्छा लगे कीवर्ड, कि जो एक्स स्क्वायर है ना आपका, ये जो सिर्फ बीच की वैल्यू है, मैं इसको ना थोड़ा कलर अलग कर देता हूँ कि ये जो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हमने लिया, ये जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर हमने लेट कर लिया किसके इक्वल, टी के इक्वल, ठीक है, ताकि हम क्वेश्चन को जब करें तो आपको आसानी से समझ आ सके कि यहाँ पे क्या गेम खेली जा रही है। अब एक एक करके स्टेप करते जाते हैं, देखते हैं बात बनती है कि नहीं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ कोर्स, तो एक्स स्क्वायर का अगर हम डेरिवेटिव लें तो ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पे आ जाएगा dx, और यहाँ पे आ जाएगा dt। और सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू t बोल दिया मैंने, विद रिस्पेक्ट टू x ही आएगा। मैं एक एक स्टेप करके बताता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए, ठीक है। ओके, तो इस तरह लिख लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सादा हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू dx करना है तो dt ओवर dx, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x, और dt अपनी जगह पे रहा, इधर आ गया 2x और ये आ गया dx। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे देखा मैंने कि 2x और dx है, पर मुझे क्या चाहिए, मुझे x और dx चाहिए। जो मैंने अभी अभी देखा कि x और dx अवेलेबल है, पर ये 2 गड़बड़ कर रहा है, तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, dt ओवर 2 x dx। तो होपफुली यहाँ तक भी क्लियर है। तो अब मैं अपने क्वेश्चन की जगह पर रिप्लेसमेंट कुछ कर सकता हूँ। देखिए a इज अ कॉन्स्टेंट, उसको नहीं देखना, अब इस टर्म को सिर्फ देखिएगा, आप इस हिस्से को देखिएगा कि इसको मैं सब्स्टिट्यूट करने लगूँ, ठीक है। a इज अ कांस्टेंट दैट इज स्टिल देयर, x dx की जगह पे क्या आ गया, dt ओवर 2। तो इसको थोड़ा प्यारे वे में लिखने के लिए ऐसे लिख लीजिए 1 ओवर 2 dt, क्योंकि इसको थोड़ा और अच्छे से अगर लिखना चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं। 2 इधर आके डिवाइड हो गया 1 ओवर 2 dt। ओके, इधर स्क्वायर रूट आया, बिल्कुल ठीक है, स्क्वायर रूट आया, a का स्क्वायर आया, बिल्कुल ठीक है, इसके a स्क्वायर आया, माइनस माइनस। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है जिसके ऊपर स्क्वायर है, वो x स्क्वायर किसके इक्वल है, t के। आई थिंक सो आप बात को समझ रहे हैं। a स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट में चीज क्या पड़ी है, x स्क्वायर, वो किसके इक्वल है, t के, तो इसकी जगह t पुट कर दीजिए सिंपली। तो होपफुली अब आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। आई नो मैं थोड़ा घुमा के ले जा रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। अब 1 ओवर 2 फिर कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो 1 ओवर 2 भी बाहर आ गया, ठीक है। और अंदर क्या चीज़ बची, सिर्फ dt, और नीचे आ गया स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस, अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं तो ये हो गया t का स्क्वायर। होपफुली यहाँ तक भी क्लियर है। अब ऊपर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा है, 1। तो अगर आप इसको थोड़ा सिंपल करके लिखें तो यहाँ आ गया 1, और dt तो बड़ा ही हुआ। तो अगर आप इसकी शक्ल सूरत इस हिस्से की देखें, सिर्फ इस एरिया को अगर आप देखें तो ये तो ऐसा ही नहीं दिख रहा कि 1 ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बस
x की जगह पे t है, इधर भी x की जगह पे t है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये पूरी चीज़ किसके इक्वल बन गई, समझ गए होंगे आप, a वन द a, नीचे आ गया 2, ये पूरी चीज़ बन गई साइन इनवर्स x की जगह आ गया t और a की जगह a ही, और ये आ गया प्लस c। होपफुली समझ आ रहा है, आई नो मैं घुमा रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है ना, क्वेश्चन हो गई ऐसे कि थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, खिचड़ी पकानी पड़ेगी अपनी मतलब की, राइट। सो a ओवर 2 इज स्टिल देयर, थोड़ा सा a से आपको यही रहने दें, 9 ना बनाएं, साइन इनवर्स इज स्टिल देयर, और t की वैल्यू हमने किसके इक्वल लट की थी, t की वैल्यू लट की थी x स्क्वायर के, लीजिए अपना काम भी हो गया, x स्क्वायर ओवर a प्लस c, क्योंकि वैल्यू को x में दोबारा ले जाना था, एंड होपफुली यही आंसर होगा। बुक से चेक ज़रूर कीजिएगा, क्रॉस वेरीफाई ज़रूर किया करें, समटाइम्स टीचर कैन बी एबल टू मेक मिस्टेक्स, या वी आर ह्यूमंस नॉट गॉड, तो गलतियाँ हो जाती हैं, गुस्ताखियाँ हो जाती हैं इंसानों से, बल्कि कोई गलती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर, काफ़ी लोग करते हैं और उन्हें मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ दिल से, पूरी तरह से। और प्लीज़ कोई भी गलती किसी किस्म की किसी क्वेश्चन में दिखे फ़ौरन कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए, ताकि आपके बाद जो क्वेश्चन पढ़ने आ रहा है, देखने आ रहा है वीडियो, उसे हेल्प हो जाएगा, यार सर ने गलती की या मैं ना करूँ नोट्स बनाते हुए, अपना क्वेश्चन को समझते हुए। तो होपफुली मैंने कुछ ना कुछ हेल्प कर दी होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे, खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।